द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक चुनाव में इस वक्त दिलचस्प मोड़ इसलिए आ गया है क्योंकि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसे ऐसे वादे किए गए हैं जिनसे उन नफरती लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं और कुछ ऐसे संगठन जो कर्नाटक में नफरत के बीज बो रहे हैं उनकी भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। मैनिफेस्टो में कहा गया है कि नफरत फैलाने वाली संस्थाओं पर बैन लगाया जाएगा। यह बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गई है। बजरंग दल का नाम भी लिया गया है। बाकायदे देखिए, यह घोषणा पत्र जब जारी हुआ तो उसकी चर्चाएं थी कि आखिरकार कांग्रेस इस बार के घोषणा पत्र में क्या क्या रखेगी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने कहा कि जो नफरत फैला रही हैं, जो संस्थाएं जो कर्नाटक में बांटने का काम कर रही हैं, जो कभी हिजाब को लेकर बवाल करती हैं, जो कभी हलाल वर्सेस झटके को लेकर बवाल करती है, जो कभी हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द को बिगाड़ने का काम करती है, ऐसी संस्थाओं पर बैन लगाया जाएगा हमारी सरकार आती है तो आप समझिए किस तरीके से समर्थन प्राप्त हो रहा है। यानी नफरत जो फैलाने का काम करते हैं उन लोगों को बैन कर दिया जाएगा। कर्नाटका में इलेक्शन होने वाला है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तुलना संघ से जुड़े विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल से करते हुए कहा कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी जो दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले चुनाव से ठीक पहले यह घोषणा पत्र जनता के सामने रखा है, अपने संकल्पों को रखा है। इसको संकल्प पत्र भी कह रही है। कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि नफरती संगठनों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी सरकार आ गई तो नफरती गैंग के लोगों को जेल के अंदर ठूसने का काम किया जाएगा। इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत कई वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की तुलना संघ से जुड़े विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल से करते हुए कहा कि वो ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी जो दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देते हैं। कहा कि अगर पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो नफरत फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जाति धर्म के अनुसार आधार पर समुदायों के बीच जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन संगठनों के खिलाफ और व्यक्तियों के खिलाफ दृढ़ और निर्णात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कानून और संविधान पवित्र है। बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो संगठन कोई भी हो, अगर जो नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र इसी वजह से अब चर्चा का विषय बन गया है और चारों तरफ कर्नाटक में कांग्रेस के जारी हुए घोषणा पत्र को चर्चा में बना हुआ है और चर्चा हो रही है। लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और उधर अमित शाह, हर पार्टी का नेता कर्नाटक में डटा हुआ है। कर्नाटक के रण को जीतने के लिए ये कवायद की जा रही है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कैसे कर्नाटक में पिछले 2 सालों में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। ध्रुवीकरण करने के लिए कई मुद्दों को हवा दी गई, चाहे वह हिजाब का मुद्दा हो, चाहे हलाल वर्सेस झटका का मुद्दा हो, चाहे वो कहा गया कि मुसलमानों का फलों में आधिपत्य हो गया है, मुसलमानों का जो और व्यापार है उनमें इनका आधिपत्य हो गया है, वो हिंदुओं को ये करते हैं वैसा करते हैं, सब वो पूरा लबोलवाब बनाया गया था किस तरीके से ध्रुवीकरण हो। लेकिन जो कर्नाटक का बेसिकली चुनाव है, वो कर्नाटक का चुनाव 2 चीज़ों पर आधा है। 2 जो खास जातियां उन पर, वो कालिका समाज और एक समाज जो है लिंगायत समुदाय है। लिंगायत समुदाय, वो कालिका समाज निर्णायक होते हैं। इनकी हर सीटों पर लगभग पहुंच है और यही समाज जिस ओर झुकते हैं सरकार उसकी बन जाती है। और फिर मुस्लिम वोटर्स भी, मुस्लिम फैक्टर्स भी है। तो कर्नाटक में कोशिश जरूर भारतीय जनता पार्टी या फिर वो संगठनों द्वारा की गई थी कि वहां पर ध्रुवीकरण किया जाए, ध्रुवीकरण के मुद्दे को हवा दी जाए। लेकिन फिलहाल वहां पर ऐसी कोशिश नाकाम साबित हुई है, वहां पर ऐसी कोशिश नहीं हो पा रही। इसीलिए शायद एक तरफ के येदियुरप्पा बयान देते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और दूसरी तरफ जो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं, ये जो हिजाब है, ये सब मुद्दे जो है वो मीडिया के खड़े किए गए मुद्दे हैं या हमारे मुद्दे नहीं है। राहुल कमल से एक इंटरव्यू के दरमियान वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करने की बात भी इस घोषणा पत्र में कांग्रेस के द्वारा कही गई है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कई योजनाओं को लेकर घोषणा की। उन्होंने गृह ज्योति योजना के तहत सभी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया है। वहीं अन्ना भाग्य योजना की भी बात कही है। कहा गया कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद का 10 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके साथ ही गुरु लक्ष्मी योजना को लेकर भी कहा गया कि परिवार के प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए भी दिए जाएंगे ताकि वो अपना घर चला सके। यानी आप समझिए, घर की गृहिणी का भला करने वाली इस बार कांग्रेस। यानी 2000 रुपए भी मिलेंगे और अपने मनपसंद अनाज जो है वो कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुहैया कराई गई, वो भी 10 किलो।
इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करने की भी घोषणा है। यानी आप समझ लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के चुनाव की कमान थी वो प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में ले रखी थी, और फिर उसमें स्कूटी देने का वादा, उसमें महिलाओं को आरक्षण देने का वादा, और यहां भी जो है ये दिखाई दे रहा है कि महिलाओं को तो दिल खोलकर कांग्रेस जो है घोषणा पत्र में शामिल कर रही है और उनके लिए सुविधाएं शामिल कर रही है। तो यात्रा जो है फ्री में करने की बात कही है कि बस यात्रा फ्री रहेगी। घोषणा पत्र में कहा गया कि शक्ति योजना के तहत नियमित KSRTC BMTC बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त की यात्रा रहेगी, यानी मुफ्त यात्रा, वो मुफ्त सफर कर सकती हैं। वहीं बेरोजगार युवाओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसमें उन्होंने युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। यानी 3,000 और 1,500 रुपए अब दिए जाएंगे। तो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे अहम बात कही गई है कि जो कर्नाटक में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो कर्नाटक को बांटने का काम करते हैं, जो कर्नाटक के आपसी सौहार्द को खत्म करने का काम करते हैं, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे संगठनों को साइडलाइन करके बैन करने की भी कोशिश की जाएगी। तो अंदाजा आप लगाइए, कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव जरूर चल दिया है। और कौन नहीं चाहता कि हमारे यहां शांति रहे, कौन नहीं चाहता कि हमारे यहाँ सुदृढ़ व्यवस्थाएं रहें, कौन नहीं चाहता कि हमारे यहाँ दंगे फसाद ना हो। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सीधे तौर पर बातें कही गई हैं। और बजरंग दल की तुलना भी PFI से कांग्रेस ने की है, बैन करने की बात कही है। CM शर्मा ने भी इस पर पलटवार कर दिया। क्या कुछ कहा है वो भी जरा बताना जरूरी हो गया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ 1 हफ्ता बचा हुआ है। बेंगलुरु में कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI से की है। साथ ही इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की घोषणा पत्र को PFI और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों का घोषणा पत्र बताया है। आप समझिए कि कभी कांग्रेस में रहे हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आजकल बीजेपी में है, वो मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस पर कह रहे हैं कांग्रेस तो भैया वही PFI है। दरअसल घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि अगर उन्हें सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिला तो वे बजरंग दल और PFI जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा देंगे। हमारी पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है। बजरंग दल और PFI जैसे व्यक्तियों और संगठनों के जरिए बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने वाले अन्य लोगों की तरफ से इसका उल्लंघन नहीं किया सकता है। हमें ऐसे किसी भी संगठन के प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेंगे। तो संगठन पर बैन भी लगाया जाएगा, निर्णायक कार्रवाई भी की जाएगी। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि PFI पर हमले से ही प्रतिबंध है। सिद्धारमैया सरकार ने PFI के मामले वापस लिए, इसलिए वे कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए वे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। कांग्रेस कह रही है कि PFI ये नहीं कह सकता कि हम बदला लेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र PFI और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों जैसा है। ANI ने बाकायदे ट्वीट किया है, लिखा है, जो बात कही गई है कि PFI इज ऑलरेडी बैन सिद्धारमैया गवर्नमेंट विथड्रॉ केसेस ऑफ PFI. So they are saying that do appels Muslim, they will ban Bajrang Dal. Congress is saying that PFI can't say that. We will take revenge. Congress manifesto looks like a manifesto of PFI and fundamentalists. यानी कहा जा रहा है कि जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वैसा इनका जो है PFI जैसा ये दिखाई दे रहा है घोषणा पत्र कांग्रेस का। कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, ये किसी और घोषणा पत्र है। ऐसी बात जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा कही गई है। तो सर आप भी जानते हैं कि 224 सदस्यीय विधानसभा सीट है। 10 मई को यहाँ मतदान होना है, एक ही चरण में मतदान हो जाएगा। 13 मई को मतगणना होगी, नतीजे आएंगे। यहाँ कुल 3,632 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी के 707 हैं, कांग्रेस के 651 और 1,720 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो अब दिलचस्प मुकाबला है, क्या कुछ होगा ये वक्त ही बताएगा। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।